हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं यात्रा वाला ब्लॉग और मैं आपका दोस्त अजय करवेती। आज मैं पेश कर रहा हूँ ऐसी जर्नी जिसके बारे में आप में से कई लोग इस स्थान पर पहुंचे होंगे और कई लोग इस स्थान के सामने से रोजाना गुजरते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस स्थान के इतिहास की जानकारी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं इस स्थान से जुड़ी तमाम जानकारी। आज की हमारी यात्रा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के कुरई घाट के पहाड़ों के बीच दुधिया तालाब के सामने लगभग 100-150 वर्षों से विराजित मां बंजारी का इतिहास। ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि मां बंजारी को बंजारों द्वारा स्थापित किया जाता रहा है, किंतु यहाँ स्थापित बंजारी एक आदिवासी सेवक द्वारा मां बंजारी को स्थापित किया गया है और आज भी उनकी पीढ़ी के लोग यहाँ भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। तो चलिए मां बंजारी के दर्शन करते हुए जुड़ते हैं मां बंजारी के स्थापना, यहाँ सेवा करने वाले सेवादार की जानकारी के साथ में। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। सिवनी जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर नागपुर रोड में एवं कुरई मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जबलपुर रोड में सुरमाई पर्वत श्रृंखला और दुधिया तालाब के बीच में स्थापित है मां बंजारी का मंदिर। NH 44 से लगा हुआ ये मां बंजारी का मंदिर है और संपूर्ण सुंदर प्राकृतिक वातावरण के बीच में यह स्थान है और इसके पीछे की तरफ में घना जंगल है और यही बाजू में जो है माता की सेवा करने वाले सेवादार इस मकान पर रहते हैं। यहाँ रहने वाली माता बंजारी की सेवादार माता जी बताती हैं कि लगभग 100 साल पहले जम्मू टोला मलारा से आए आदिवासी युवक जिनका नाम गूंगा उइके था, किन्हीं कारण से घर पर अनबन हो जाने के कारण वह घर छोड़ के अकेले ही निकल पड़े और कई दिनों घूमने के बाद में दुधिया तालाब से लगभग 1 किलोमीटर दूर घने जंगलों में मां बंजारी के मूल स्थान में आकर के यहाँ रहने लगे और पूजन अर्चन करने लगे। कई वर्षों तक गूंगा भगत के द्वारा घने जंगलों में रहकर के मां बंजारी की सेवा की गई। गूंगा भगत ने अपने ही जैसी एक गूंगी महिला से विवाह किया और फिर दोनों मिलकर के मां बंजारी की सेवा करने लगे। लोग इन्हें गूंगा भगत और गूंगी भक्तन के नाम से पहचानते थे। कुछ वजह होने के कारण और जंगली पशुओं से परेशान होकर के शायद गूंगा भगत द्वारा मां बंजारी के मूल स्थान से माता को मनाकर मनौती करके दुधिया तालाब के सामने सड़क किनारे पहाड़ी पर मां बंजारी को पुनः स्थापित किया गया। यहाँ पर गूंगा भगत और उनकी पत्नी गूंगी भक्तन द्वारा माता की सेवा की जाने लगी। कई साल बीतने के बाद गूंगा भगत के गुजर जाने के बाद उनकी पत्नी गूंगी भक्तन के द्वारा यहाँ पूजन अर्चन किया जाने लगा। समय गुजरता गया, गूंगी भक्तन सयानी हुई और वह भी इस दुनिया से परलोक सिधार गई। गूंगी भक्तन के गुजरने के बाद माता द्वारा बार बार उनके पुत्र को स्वप्न में आकर के इस स्थान में आके पूजन करने के लिए कहा जाने लगा। तब गूंगा भगत के पुत्र रामकृष्ण उइके द्वारा परिवार सहित यहाँ पूजन अर्चन के लिए आया गया और यहीं रहकर के माता की सेवा की जाने लगी। मई माह 2024 में एक हादसे में रामकृष्ण के गुजर जाने के बाद से अब उनकी पत्नी जयंती बाई द्वारा इस स्थान में रहकर माता बंजारी की सेवा की जा रही है। आप कितने सालों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? सेवा तो हमारा 2 पीढ़ी गुजरने में 2 पीढ़ी से कर रहे हैं ना। तो अभी ये मंदिर में मतलब भक्तों की भीड़ आती है और यहाँ कोई कार्यक्रम आयोजित होते हैं? क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? यही नवरात्रा का ही कार्यक्रम। नवरात्रा पे मां बंजारी मंदिर परिसर में यहाँ भक्तों द्वारा मनोकामना कलश स्थापित करके माता के जोहारे बोए गए हैं। चैत्र के दौरान भी यहाँ पर जो है माता के कलश स्थापना के साथ साथ ही जोहारे बोए जाते हैं। मां बंजारी मंदिर परिसर के पीछे से जो है सागवान का घना जंगल लगा हुआ है
और इन्हीं जंगलों के बीच छोटी पहाड़ी पर माँ बंजारी स्थापित है। और यहीं समीप में जो माँ बंजारी के सेवादार हैं उनके परिवार इनका छोटा सा झोपड़ी नुमा घर बना हुआ है और यहीं पर इनके द्वारा गुजर बसर करके और रात दिन जो है माँ बंजारी की सेवा में लीन रहा जाता है। प्राकृतिक वातावरण में स्थापित माँ बंजारी मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद में मन को एक सुखद अनुभूति यहाँ पर महसूस होती है। और यहाँ पर देखेंगे आप भगवान भोलेनाथ का छोटा सा मंदिर बना हुआ है और इसी की तरफ पहाड़ी पर जो है माँ बंजारी का मंदिर है। और इस तरफ पे NHAI द्वारा जो बड़े बड़े फ्लाईओवर बना के जो नई सड़क तैयार की गई है, जिसके कारण से मंदिर का जो स्वरूप है वो सड़क से दिखाई नहीं देता है। और ये बंजारी मंदिर परिसर पे हमारे दो भाई बैठे हैं और ये भी यहाँ सेवादार के सुपुत्र हैं। और रात दिन इन लोगों के द्वारा जो है माँ बंजारी की यहाँ पर भक्ति आस्था की जाती है। और ये दोनों भाइयों द्वारा भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया गया है। दुधिया तालाब बंजारी मंदिर से जो है कुरई घाट शुरू होता था और पहले जिसे 12 मोड़ के नाम से जाना जाता था पूर्व के NH7 के ज़माने में। और जब से 4 लेन बना है, NH44 बना है, तो घाट सैंक्शन के स्वरूप में भी काफ़ी बदलाव आ चुका है। और ये घाट इतना खतरनाक था, चढ़ाई इतनी ज़्यादा थी कि घाट चढ़ने के बाद में तमाम जो है चालक परिचालक हुआ करते थे यहाँ बंजारी मंदिर पे रुक करके कुछ समय व्यतीत करते थे, दर्शन करते थे। इसके बाद में आगे की यात्रा शुरू की जाती थी। 4 लेन बनने के बाद में NHAI द्वारा यहाँ नोज बैरियर लगा के और बाउंड्री वाल से कवर अप कर दिया गया है, जिसके कारण से मंदिर सड़क से दिखाई नहीं देता। इस कारण से यहाँ से निकलने वाले राहगीर बामुश्किल इस स्थान पर रुकते हैं। हालांकि जो क्षेत्रीय लोग हैं, जिन लोगों को इस बंजारी सिद्धधाम के बारे में पता है, वह अक्सर यहाँ आकर के माता के दरबार में अपनी अर्जी आज भी लगाते हैं। तो दोस्तों, आदिवासी युवक गूंगा भगत द्वारा स्थापित माँ बंजारी दरबार की आपको आज की यात्रा, आज की जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं इसी तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसी सुनी कोई कहानी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल यात्रा वाला को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं किसी नई यात्रा, नई जर्नी के साथ में। आपको अवगत कराते रहेंगे ऐसी अनजानी कहानियों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, नमस्कार।